राम नाम कड़वा लागे, मीठे लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ओम राम रामाय नमः ओम। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस मंत्र के शुरू में भी ओम लगा हुआ है और लास्ट में भी ओम लगा हुआ है, तो आखिर ये क्या लफड़ा है। दोस्तों, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा। जो YouTube है उसमें कई सारे मंत्र हैं, उनमें कुछ इस तरह का लिखा रहता है, इस मंत्र को जाप करते ही आप करोड़पति बन जाएंगे, या फिर आपको गड़ा धन मिल जाएगा, या फिर आपकी किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और लोग सीधे सीधे उस मंत्र का जाप करने लगते हैं। आपको मैं एक बात क्लियर बताना चाहूँगा, अगर कोई भी मंत्र है जो आपने गूगल पर या यूट्यूब पर देखा है, आपको सीधे सीधे उस मंत्र का जाप नहीं करना है। अगर वो एक सिद्ध मंत्र है, जैसे कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, ये एक सिद्ध मंत्र है। लेकिन क्या ये मंत्र लॉक है? और किसी भी मंत्र को या फिर किसी भी फोटो को लॉक करने की भी एक विधि होती है। मतलब क्या वो मंत्र सुरक्षित है? क्योंकि दोस्तों, होता क्या है, जो ये प्रेत वगैरह होते हैं, ये कभी कभी किसी भी मंत्र का जप भी खा जाते हैं। और कोई भी इंसान जब किसी मंत्र का जप कर रहा होता है, तो उस मंत्र की ऊर्जा से अच्छी आत्माओं के साथ साथ बुरी आत्माएं भी खिंचती हैं। जैसे बजरंगबली का मंत्र है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो ये एक सिद्ध मंत्र तो है, लेकिन जब भी कोई इस मंत्र का जप करेगा तो उसे पता होना चाहिए कि ये जो भी मंत्र है ये लॉक है या नहीं। और अगर कोई इंसान किसी भी सिद्ध मंत्र का बिना लॉक किए ही उसका जप करना शुरू करता है, तो बजरंगबली तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उससे पहले जो भूत प्रेत होते हैं वो भी आने लगते हैं। लेकिन बजरंगबली का जो तेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो भूत प्रेत होते हैं वो बजरंगबली के प्रकाश से इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मंत्र बीच में ही टूट जाए, और किसी किसी को तो पहले से ही प्रेत बाधा वगैरह होती है, वो इस मंत्र का अगर जप करे तो वो भी बिना लॉक किए। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि ये जो इमेज है, ये जो इमेज आपको बजरंगबली की दिखाई दे रही है, ये एक जागृत इमेज है। बजरंगबली की इस इमेज को मैंने एक विधि के तहत ही जागृत किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस इमेज को आप गूगल से डाउनलोड कर लें या फिर किसी और वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे तो वो भी जागृत इमेज ही होगी। जागृत इमेज सिर्फ ये होगी जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, और जो इमेज आपको गूगल पे या किसी अन्य वेबसाइट पे मिलेगी वो जागृत इमेज नहीं होगी। तो ठीक उसी तरह से ये जो मंत्र है, ओम राम रामाय नमः ओम, ये एक सिद्ध मंत्र भी है और ये एक लॉक मंत्र भी है। लेकिन इस मंत्र का इस्तेमाल हनुमान जी के मंत्र से पहले किया जाता है, ताकि भगवान राम प्रसन्न हो। जैसे मैं इस वक्त जंगल पर बैठा हुआ हूँ, और अगर मैं बजरंगबली का कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही वाले मंत्र का जाप करता हूँ, हालांकि ये मंत्र लॉक है क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर विधि के तहत ही इसको लॉक किया हुआ है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं होगी। लेकिन क्या होता अगर मैं इस मंत्र का जाप इस घनघोर जंगल में बैठकर कर रहा होता, क्योंकि घनघोर जंगल का मतलब होता है सुनसान सन्नाटा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो आत्माएं होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों, वो भी ज़रूर आएंगी। और हो सकता है मेरा जो जाप की जो एनर्जी है, जो जाप करने के बाद जो मुझे एनर्जी मिलेगी, वो भी वो खा जाएंगी, और ऐसा होता भी है। इसलिए ही आपने सुना होगा किसी भी मंत्र को जाप करने से पहले अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया जाता है, जिसे कि सुरक्षा चक्र कहते हैं। उसकी भी एक विधि होती है। मैं ये सारी जो भी विधियां हैं एक एक करके अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, गूगल पर या यूट्यूब पर कोई भी मंत्र जो कि सिद्ध हो, उसको डायरेक्टली आपको बिना उसको लॉक किए उसका जप नहीं करना है। इसके बहुत बुरे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा कोई बताता नहीं है, उन्हें सिर्फ व्यूज़ से मतलब होता है। वो सिर्फ ये लिखते हैं थंबनेल पे कि इस मंत्र को जप करते ही आपके भूत प्रेत वगैरह भाग जाएंगे। भूत प्रेत भागेंगे नहीं, भूत प्रेत उल्टा चिपक जाएंगे अगर वो मंत्र लॉक नहीं है। हालांकि बजरंगबली के नाम से ही जो भूत प्रेत होते हैं वो दूर भागने लगते हैं। लेकिन कभी कभी जो मंत्र जप कर रहा होता है वो पहले से ही प्रेत रोगी होता है। तो सीधी सी बात है, जब भी एक प्रेत रोगी किसी भी मंत्र का जप करेगा, तो जो प्रेत होते हैं वो उसके मंत्र जप में विघ्न जरूर डालेंगे। हो सकता है कोई किसी भी तरह की बुरी आवाज़ निकाल दें। अभी आप देखिए, अगर यहाँ से कोई बहुत ज़ोर से कोई नीचे से आवाज़ आती है, तो मैं शायद जो भी कर रहा हूँ मेरा तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल पूरा हट जाएगा। तो ठीक वैसे ही इन मंत्र को जप करते वक्त भी होता है। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। एक सवाल है कि भगवान की कृपा किसे प्राप्त होती है, तो इसका जवाब ये है कि भगवान जिसे चुनते हैं उसके ऊपर ही उनकी कृपा होती है। और कृपा हमेशा रिक्त स्थान ढूंढती है। रिक्त स्थान का मतलब है कि जो इंसान खाली हो, जिसमें सिर्फ सेवा का भाव हो, कुछ लेने का ना हो, सिर्फ देने का हो। जिस भी इंसान में उनको रिक्त स्थान मिलता है, जिसमें कि सिर्फ सेवा भाव हो, वो अपना सब कुछ छोड़ सकता है भगवान के लिए। सिर्फ उनको ही भगवान की कृपा
मिलती है। और जो भी सिद्धि वगैरह करते हैं वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान के जो दूत होते हैं ना, तो पहले ही उनके दिलो दिमाग के अंदर घुसकर सब पता लगा लेते हैं कि ये इंसान कृपा के लायक है भी या नहीं, और कृपा प्राप्त होने के बाद, सिद्धि प्राप्त होने के बाद ये क्या करेगा, वो पहले ही पास्ट फ्यूचर सब कुछ देख लेते हैं। तो जो लोग भी ये जप वगैरह करते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई साधना करते हैं, तो किसी भी तरह का स्वार्थ अगर उनकी साधना में आता है कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो मैं ये सब करूँगा, अपने लिए धन इकट्ठा करूँगा, तो ऐसे लोगों को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, तामसी साधना करते हैं, मतलब बुरी शक्तियों की साधना करते हैं। लेकिन बुरी शक्तियों की साधना उनके लिए भी बहुत नुकसानदायक होती है। तो साधना करनी ही है तो सात्विक साधना करनी चाहिए, और सात्विक साधना का मतलब है उसका आचरण भी सात्विक होना चाहिए। जो उसके दिमाग के अंदर है, दिल के अंदर है, वही उसके जबान पे भी होना चाहिए, भगवान के सामने भी वही सब कुछ होना चाहिए। उसका खाना भी सात्विक होना चाहिए। मुर्गा, मांस, अंडा, दारू, लहसुन, प्याज से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता होना नहीं चाहिए। जय बजरंग बली। डर को भगाने के लिए आप बजरंग बली का ये वाला मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम काही।